तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में खून खराबे के एक नया सिलसिला शुरू करने के लिए बेताब है। वहां बैठे आतंकियों का तबाही और बर्बादी करने के लिए बेचैन है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने उन पर जिस तरह से शिकंजा कसा है, उससे वो और बौखलाए हैं। अब अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए उन्होंने बुरहान वानी के एनकाउंटर की तारीख को आतंक की तारीख में बदलने का मंसूबा बनाया है। जम्मू कश्मीर में आतंक की नई इबारत लिखने के लिए पाकिस्तान बेचैन है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका तबाही और बर्बादी का नया सिलसिला शुरू करने के लिए बेताब है। आपकी वसातत से ये एक चैलेंज है। पिछले कुछ महीने से आतंक पर लगी लगाम ने आतंकियों को और परेशान कर दिया है। आतंक की दुकान बंद होने से बौखलाए आतंक के सौदागरों ने अब साजिश का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक खास तारीख चुनी है। यह तारीख है 8 जुलाई 2017। साजिश की इस तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी तारीख पर पिछले साल हमारे जवानों ने आतंकी बुरहान को एनकाउंटर में ढेर किया था। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकियों ने घाटी में बड़े पैमाने पर खून खराबा शुरू किया था, जिस पर अब पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। घाटी में आया अमन आतंकियों को गवारा नहीं है, इसलिए उन्होंने बुरहान वानी के एनकाउंटर के 1 साल पूरा होने पर 144 घंटे की एक बड़ी साजिश रची है। 144 घंटे की अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकियों ने एक कैलेंडर जारी किया है। आतंकियों का यह कैलेंडर न्यूज 18 इंडिया के पास है। इस कैलेंडर में 8 से 13 जुलाई के बीच घाटी में घमासान का ब्लूप्रिंट दिया गया है। आतंक के आकाओं ने कश्मीर में कहर बरपाने का जो कैलेंडर जारी किया है, उसने उनकी साजिशों के बारे में भी बताया है। आतंकियों की कोशिश है कि बुरहान वानी के नाम पर कश्मीर के युवाओं को भड़काकर आतंक की दुनिया में शामिल किया जाए। जो युवा है कश्मीर के, उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनरली आतंकवादियों की यही कोशिश रहती है कि इस तरीके के पोस्टर बॉयज को दिखाकर दूसरे लोगों को ऐसे आतंकवादी संगठनों में भर्ती किया जाए। 8 से 13 जुलाई के बीच आतंकी संगठन आम लोगों की सहानुभूति जुटाने का पैंतरा चलेंगे। वो घाटी में जगह जगह आम लोगों की आड़ में मार्च निकालेंगे, जिसका नाम रखा गया है एकता का मार्च। कहने को ये एक मार्च होगी, लेकिन इसकी आड़ में आतंकी अपनी बहुत सी साजिशों को अंजाम देंगे। इस दौरान उन आतंकियों के घर में कुछ आतंकी जाएंगे जिन्हें हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। अलग अलग जगहों पर आतंकी अपने मारे गए साथियों के घर जाएंगे। इसके लिए 52 ढेर हुए आतंकियों के घरों को चुना गया है, जो पिछले 1.5 महीने में एनकाउंटर में मारे गए हैं। आतंकियों ने उन घरों को सोच समझकर चुना है, जहां सहानुभूति के सहारे नफरत की आग भड़काना आसान है। इसलिए आतंकी मददगार बनकर मारे गए आतंकियों के घर पहुंचेंगे, इन लोगों के घर वालों से बातचीत करेंगे,
इसके बाद वो उन्हें कुछ वीडियो दिखाकर भड़काने की कोशिश करेंगे। आतंक के आकाओं की पूरी कोशिश है कि 8 से 13 जुलाई के बीच बड़ी संख्या में लोगों को आतंक की दुनिया में दाखिल कराया जाए। बुरहान वानी को तो एक पोस्टर बॉय बना रखा है लोगों ने, और जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं, विशेषकर ISI, बुरहान वानी की आड़ी में दुनिया भर में एक जहर फैलाने की कोशिश कर रही है। आतंक का जो कैलेंडर घाटी में जारी किया गया है, इसमें हर तारीख पर घाटी के अलग अलग इलाकों में साजिश की तारीख तय की गई है। हम आपको दिखाते हैं कि आतंकियों ने घाटी में किस तारीख को कौन से इलाके को चुना है। आतंक के कैलेंडर के मुताबिक 8 जुलाई को त्राल इलाके में आतंकी अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। 9 जुलाई को ददसौरा, जबकि 10 जुलाई को नूरपोरा में मार्च निकालेंगे। इसके बाद 11 जुलाई को आतंकी पुलवामा और 12 जुलाई को श्रीनगर में साजिश को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 13 जुलाई को पंपोर का इलाका चुना गया है। हर तरफ से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जाएगी और दूसरी ओर पैसा जिसके सहारे इन आतंकियों का संगठन चलता है, वो भी आम लोगों से जुटाने की कोशिश की जाएगी इस कैलेंडर प्लान के मुताबिक। बुरहान वानी के एनकाउंटर के 1 साल पूरा होने पर आतंकियों ने 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों साजिशें रची हैं। लोगों को भड़काने के लिए बुरहान के नाम पर फिल्म बनाई गई है। वो जिसकी आवाज से कांपा दुश्मन का साम्राज्य। तरह तरह के भड़काऊ वीडियो और पोस्टर जारी हो रहे हैं। हिंदुस्तान के एक फौज से इन सब के पीछे हिज्ब के सरगना सैयद सलाहुद्दीन का दिमाग काम कर रहा है। उसकी साजिशों की किताब के कुछ और चैप्टर भी आगे हम आपको दिखाएंगे। तो बुरहान एनकाउंटर के 1 साल पूरा होने पर खून खराबे की जो साजिश है वो 1-2 दिन में तैयार नहीं हुई है, बल्कि 8 जुलाई को आतंक का ब्लूप्रिंट कई महीनों की तैयारी के बाद बना है। इसके लिए जगह जगह भर्ती अभियान चलाए जा रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। 'बुरहान एनकाउंटर के 1 साल पूरा होने पर बर्बादी की बड़ी साजिश। आठ जुलाई से घाटी में घमासान मचाने की तैयारी। एक तरफ आतंक का कैलेंडर जारी हुआ, दूसरी ओर आतंक की फिल्म का प्रचार हो रहा है। आतंकियों ने बुरहान के नाम पर घाटी में शोले भड़काने की जो चाल चली है, उसकी तैयारी पिछले काफी दिनों से की जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी 8 जुलाई से घाटी में खून खराबे के लिए काफी वक्त से युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक पिछले 1.5 महीने में 60 नए आतंकी तैयार किए गए हैं। अब तक हिज्ब और लश्कर ही आतंकी तैयार करते थे, लेकिन अब हिज्ब से अलग हुआ जाकिर भी अपना संगठन तैयार कर रहा है। 8 जुलाई के लिए अलग अलग आतंकी संगठन भले ही अलग अलग तैयारी कर रहे हों, लेकिन आतंक का जो कैलेंडर जारी हुआ है, सभी उसके मुताबिक ही अपनी गतिविधियों को अंजाम देंगे। इन संगठनों में जो नई भर्ती हुई है, उसका कच्चा चिट्ठा भी हमारी एजेंसियों ने हासिल कर लिया है। पिछले 1.5 महीने में सैयद सलाहुद्दीन के हिज्ब से 30 आतंकी जुड़े हैं, जबकि हाफिज सईद के लश्कर ने 15 नए आतंकी तैयार किए हैं। इसके अलावा हिज्ब छोड़कर अपना संगठन बनाने वाले जाकिर मूसा ने 15 आतंकी तैयार किए हैं। इस माध्यम से उनकी कोशिश है कि जो शांति किसी तरीके से घाटी में लौट रही है, उसको ना लौटने दिया जाए और वहां पर अशांति बनी रहे। घाटी में आग भड़काने की आतंकियों ने जो साजिश रची है, उसका एक हैरान करने वाला पहलू ये भी है कि इस बार आतंक की टुकड़ी में युवाओं के साथ साथ बच्चों को भी शामिल किया गया है। घाटी में आतंकी संगठन अब तक युवाओं को ही शामिल करते थे, लेकिन अब उन्होंने बच्चों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जितना कम उम्र का बच्चा होगा, उतना आसानी से उसको ब्रेन वॉश करना होता है
और अगर आप देखें जितने भी सुसाइड बॉम्बर्स वगैरह हैं उनको अधिकांशतः टेंडर एज में ही उनको रिक्रूट किया जाता है। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी आम लोगों को अपने साथ जोड़ने की काफी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तकरीबन हर रोज एक बड़ा आतंकी ऑडियो या वीडियो जारी कर रहा है। ऐसे वीडियो में मजहब के नाम पर लोगों को भड़काकर खुद से जोड़ने की कोशिश हो रही है। बुरहान भाई के नक्श कदम पे चलते हुए हमें कश्मीर में इस्लाम की बहारें लानी है और हिंदू काफिर और मुनाफिकीन को सबक सिखाना है। शहीद बुरहान भाई ने जो इस्लामी परचम खिलाफत के लिए ऊंचा किया था, इंशाल्लाह हम उससे ऊंचा ही रखेंगे, चाहे कुफार और मुनाफिकीन कितना भी नाखुश क्यों ना हो। सीमा पार बैठे आतंकवादियों की इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में घाटी में मौजूद अलगाववादी संगठन भी मदद कर रहे हैं। आतंकियों ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके मुताबिक बंद और मार्च इन्हीं अलगाववादी संगठनों के बैनर तले किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की जो साजिश है उसको नाकाम करने के लिए हमारे जवानों की तैयारी भी पूरी है। आतंकियों ने जिन जिन इलाकों में गड़बड़ी फैलाने का मंसूबा तैयार किया है वहां चप्पे चप्पे पर पहरा कड़ा हो चुका है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिससे आतंकी किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं हो सकते। बुरहान के नाम पर आतंक के सरगनाओं की हर साजिश नाकाम होगी। आतंक के कैलेंडर की हर इबारत का नामो निशान मिट जाएगा। बुरहान के नाम पर आतंकियों ने घाटी में आग लगाने का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसका कच्चा चिट्ठा हमारी एजेंसियों के पास मौजूद है। इसलिए उन्हीं साजिशों को नाकाम करने का भी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आतंकियों को हराने का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसमें सबसे पहले घाटी में सुरक्षा बलों की संख्या में इजाफा किया गया है ताकि आतंक की साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। आतंक की साजिश को नाकाम करने के लिए घाटी में सुरक्षा बलों की संख्या 20% बढ़ा दी गई है। इसके अलावा दक्षिण कश्मीर में पहरा कड़ा कर दिया गया है। आतंकी साजिश को देखते हुए एक जगह पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही जवानों को रात के वक्त ज्यादा चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। आतंकी आम लोगों को भड़काने के लिए आए दिन वीडियो जारी कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी इस हरकत पर भी लगाम लगाने की तैयारी की है। सवाल उनके प्रचार और प्रसार का है, उसको रोकना हमारा दायित्व बनता है। सरकार को कम से कम ऐसे मीडियम नहीं देने चाहिए जो मास मीडियम है जिससे उसको इस चीजों का प्रसार हो सके। सोशल मीडिया के साथ साथ आतंकियों ने बुरहान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झूठ फैलाने की कोशिश की है। इससे पहले भी बुरहान के नाम को पाकिस्तान ने उछालने की कोशिश की थी, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब सोशल मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घाटी में तीनों जगह एक साथ उसके नाम को भुनाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त अमरनाथ यात्रा भी जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आतंकी इसे भी निशाना बना सकते हैं, इसलिए यात्रा के हर जत्थे पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।